नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है गाइडिंग टेक चैनल के पहले हिंदी वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, गाइडिंग टेक एक इंग्लिश टेक्नोलॉजी वेबसाइट है जिसके महीने में 20 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं और हमारा एक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ऑलरेडी हमारे 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसका लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। और ये जो हमारा गाइडिंग टेक हिंदी चैनल्स है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में वीडियोस डालेंगे। और चूंकि आज हमारा पहला वीडियो है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। तो आज हम आपको ऐसे 15 एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और ये एवरनोट, गूगल मैप्स और ऐसे मतलब जाने पहचाने ऐप्स नहीं होंगे, ये कुछ अलग हट के ऐप्स है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला और मेरा सबसे पसंदीदा ऐप है वो है टेक्स्ट एक्सपैंडर। इससे पहले कि मैं आपको इस ऐप के बारे में बताऊं, मुझे एक सवाल करना था आपसे। समझ लीजिए आपको अपना एड्रेस अपने किसी दोस्त को भेजना है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, तो क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप अपना एड्रेस पूरा लिखेंगे या फिर अपने नोट्स में जहाँ पे आपने कहीं एड्रेस सेव कर रखा होगा वहाँ से कॉपी करके मैसेज में पेस्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो इस स्टेप में बहुत टाइम वेस्ट होता है और जो ऐप टेक्स्ट एक्सपैंडर ऐप है वो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। टेक्स्ट एक्सपैंडर ऐप में आप जो अपने लगातार जो आप मैसेजेस लिखते हैं, जैसे आपका एड्रेस हो गया, नाम हो गया, डेट, टाइम, इसको आप एक छोटे से फ्रेज के साथ सेव कर सकते हैं। और जब आप अपने मैसेज में उस फ्रेज को लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। अगर आप चल के देखें, उसमें आप डेट, टाइम और भी बहुत सारे डायनेमिक वैल्यूज भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सहायक ऐप है, मेरा मानना ये तो है। जो हमारा अगला ऐप है उसका नाम है मैक्रोड्रॉइड और ये एक टास्कर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप है एंड्रॉयड का, उसका एक ऑल्टरनेटिव, एक आसान ऑल्टरनेटिव है। तो समझ लीजिए अगर आपकी फ़ोन की बैटरी कम है और आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लूटूथ, वाईफाई अपने आप ऑफ हो जाए, या फिर आप गाड़ी में और आप चाहते हैं कि आपके इनकमिंग कॉल्स अपने आप ही कट जाएं, तो ये सब जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं वो आप इस ऐप से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको सबसे पहले एक ट्रिगर वैल्यू सेट करनी पड़ती है। अब जिससे ट्रिगर हो गई आपके बैटरी का कम होना, आपका बाइक पे होना, या फिर आपका किसी लोकेशन पे जाना, वो एक ट्रिगर हो गया। और उसके मुताबिक आप अपने फ़ोन को कुछ एक्टिविटीज़ करने को बोल सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ ऑफ करना, वाईफाई ऑफ करना, या फिर कॉल अपने आप काटना। ऑनलाइन जो इनकी एक डेटाबेस है उसमें आपको बहुत सारे रेसिपीज़ जो ये बोलते हैं बने बनाए मिल जाएंगे और आप उनको डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में जो अगला ऐप है उसका नाम है यूनिवर्सल कॉपी। और ये जो ऐप है ये आपके किसी भी स्क्रीन पे कोई सा भी टेक्स्ट कॉपी करने में सहायक रहता है। अब जैसे कुछ ऐप आप ले लीजिए, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें जो टेक्स्ट जो आते हैं, जैसे किसी के ट्विटर अपडेट या फिर आप ही के ट्विटर अपडेट, आप उन्हें लॉन्ग टैप करके कॉपी नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल कॉपी क्या करता है, वो उस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसमें जहाँ भी आपको टेक्स्ट दिखते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और OCR की तरह, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में, वो उसे क्लिपबोर्ड में कॉपी करके आप उसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं और ये आप किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऐप है उसका नाम है स्मार्ट पिक और ये ऐप एक्चुअली जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को सेटिंग्स कर सकते हैं कि जब आप उसको उठाएं तो अपने आप उसका स्क्रीन ऑन हो जाए, जब आप उसको रखें तो अपने आप उसका स्क्रीन ऑफ हो जाए, जब नोटिफिकेशंस आए तो 15 सेकंड के लिए स्क्रीन ऑन हो जाएगा अपने आप। और तो और जब उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर से हाथ फैलाएंगे तभी भी आप अपने टेबल पे बैठे बैठे देख सकते हैं कि उसमें क्या नोटिफिकेशंस आ रखी हैं। तो दोस्तों, अगला जो ऐप है उसका नाम है बूमरैंग नोटिफिकेशंस और ये एंड्रॉयड नोटिफिकेशन को और अच्छा बनाता है। एंड्रॉयड नोटिफिकेशन अगर आप डिलीट करते हैं, क्लियर करते हैं, तो हमेशा के लिए चला जाता है, मगर बूमरैंग नोटिफिकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने इनकमिंग नोटिफिकेशन को सेव कर सकते हैं, स्नूज कर सकते हैं अगले कुछ घंटों और दिनों के लिए, और जब भी आप चाहें, आपको वो रिमाइंडर वापस चाहिए, आप उन्हें सेट कर सकते हैं। तो अगले ऐप का नाम दोस्तों है डम्पस्टर और ये बेसिकली आप विंडोज़ के रिसाइकिल बिन से कंपेयर कर सकते हैं। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद आप अपने गैलरी में या फिर फाइल्स एंड फोल्डर्स में कुछ भी जब फाइल्स डिलीट करेंगे तो वो डम्पस्टर कलेक्ट कर लेगा और वो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रखेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको फोटोज़ दोबारा चाहिए, आपने उसको गलती से डिलीट कर लिया है, तो आप बस डम्पस्टर में जा करके उसको ईजिली रिस्टोर कर सकते हैं मेन मेमोरी में। इसके बाद आता है यूनिटी। यूनिटी दोस्तों एक मीडिया स्ट्रीमिंग ऐप है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर
कि जितने भी फाइल्स हैं जैसे कि वीडियोस, ऑडियो फाइल होंगे उनको वायरलेसली स्ट्रीम कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। इससे पहले कि मैं अपने अगले ऐप में जाऊं, एक दिक्कत जो हम हमेशा फेस करते हैं अपने जब फ़ोन में हम कोई भी आर्टिकल रीड करते हैं वो ये है कि हमें हर थोड़े देर में इसमें टच करना पड़ता है कि कहीं स्क्रीन ऑफ ना हो जाए। तो दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है वो हमारा अगला ऐप है जिसका नाम है किन स्क्रीन। ये ऐप एक्चुअली रिकॉग्नाइज करता है कि आप किसी एंगल में अगर अपने फ़ोन को रख रखे हैं और उस एंगल पे ये आपके स्क्रीन को हमेशा ऑन रखता है। इसमें एडिशनल फीचर्स ये भी हैं कि आप इसमें प्रॉक्सिमिटी वेक, जो कि हमने अपने पिछले ऐप में भी देखा था, उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसमें से फिर आप जब हाथ फैलाएंगे तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को अंधेरे में यूज़ करते हैं तो हमारा अगला ऐप आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका नाम है ट्वाइलाइट। साइंस के हिसाब से जो ब्लू लाइट होती है जो फ़ोन एमिट करती है वो आपकी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। और ट्वाइलाइट क्या करता है, वो आपके फ़ोन में एक ऑरेंज फिल्टर लगा देता है जिससे कि जब भी आप स्क्रीन देखते हैं आपके आंखों में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है और आपको नींद अच्छी आएगी, जैसा कि साइंस मानता है। तो ये जो ट्वाइलाइट ऐप है इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक वो ऑरेंज फिल्टर चाहिए अपने स्क्रीन पे, या फिर अगर आप चाहें तो उसको जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो बंद कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि दोस्तों आपकी आंखों की सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप और आपको सही में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लिंक ब्राउज़र जो कि हमारा अगला ऐप है वो एक्चुअली फ्लोटिंग ब्राउज़र है। अब इसको समझाने के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए फेसबुक या ट्विटर का। ट्विटर में जब आप कोई लिंक खोलते हैं तो उसके बाद एक अलग से ब्राउज़र खुलता है और अगर आपको वापस से फेसबुक या ट्विटर पे जाना है तो आपको रीसेंट ऐप की मदद से वापस जाना पड़ता है। तो बेसिकली वो एक ऐप से दूसरे ऐप में आपको कूदना पड़ता है अगर आपको कोई आर्टिकल उसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। फ्लिंक ब्राउज़र जैसे कि अपने फेसबुक के चैट हेड्स होते हैं जिसको आप किसी भी ऐप के ऊपर पढ़ सकते हैं, वैसे ही आपको एक ब्राउज़र देगा और आप उसको किसी भी ऐप के ऊपर पढ़ सकेंगे। और जब आपका काम हो जाए तो सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बंद कर दीजिए। लिस्ट में अगला ऐप है हुक्स। और हुक्स दोस्तों एक बहुत ही सिंपल ऐप है जिससे कि आपको डेली रिमाइंडर्स मिलेंगे। अब ये रिमाइंडर्स आपके फेवरेट मैच के हो सकते हैं या फिर वेदर फोरकास्ट के कि आज बारिश होने वाली है या नहीं, या फिर आपके फेवरेट टीवी शोज़ के। तो जब भी कोई नया अलर्ट आएगा तो आपको साउंड और पुश नोटिफिकेशन के थ्रू हुक बता देगा। क्लिपस्टैक हमारा अगला ऐप है और ये ऐप आपके क्लिपबोर्ड को एक के बाद एक सेव करता रहेगा। तो दोस्तों कभी भी आपके साथ ये हुआ होगा कि आपने क्लिपबोर्ड में कुछ कॉपी कर रखा है और आप गलती से और कुछ कॉपी कर लेते हैं और जो पुराना आपका जो क्लिपबोर्ड है वो महत्वपूर्ण आइटम डिलीट हो जाता है। तो क्लिपस्टैक आपके क्लिपबोर्ड को एक के बाद एक सेव करता है और किसी भी ऐप में जब आप पेस्ट करेंगे तो क्लिपबोर्ड आपको सारे ऑप्शन देगा जितने भी आपने पीछे सेव किए हैं अपने क्लिपबोर्ड में, और आप उसमें से कुछ भी चुन करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। रेडॉन जो कि हमारा अगला ऐप है बड़ा ही दिलचस्प ऐप है। इसमें आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को लिंक्स अल्ट्रासाउंड के द्वारा भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई नहीं, ब्लूटूथ नहीं, अल्ट्रासाउंड। तो समझ लीजिए मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो में देख रहा हूँ और मेरा दोस्त चाहता है कि मैं उसे भी वो लिंक फॉरवर्ड करूँ, तो आपको बस दोनों ऐप में, दोनों फ़ोन्स में रेडॉन लॉन्च करना है और शेयर करना है और ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा दोस्तों एक ऐप से दूसरे ऐप में शेयर हो जाएगा। फ़ोन तो जी देखिए आजकल डुअल सिम वाले हो गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप अगर आप चाहें तो आप चाह के भी दोनों नंबर्स पे एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप एक से ज़्यादा व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं। पैरेलल स्पेस इस दुविधा का समाधान है। इस ऐप से आप किसी भी ऐप को क्लोन कर सकते हैं और वो जो क्लोन्ड ऐप होगा उसकी जो मेमोरी होगी वो मेन ऐप से रिलेटेड नहीं होगी। तो इसको अगर बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझाना चाहूँ तो सिंपल है दोस्तों कि आपके फेसबुक में आप 2 अकाउंट बना सकते हैं, व्हाट्सएप के आप 2 अकाउंट रख सकते हैं, किसी भी गेम के आप 2 अलग अलग इंस्टेंसेस पैरेलली रन कर सकते हैं और इसीलिए ऐप का नाम है पैरेलल स्पेस। अब दोस्तों लिस्ट का आखिरी ऐप है सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर। आप बोल रहे होंगे कि हर फोन में एक फाइल एक्सप्लोरर तो आता ही है, तो क्यों एक दोबारा मैं फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल करूं? मगर दोस्तों जो सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर है उसमें आपको बहुत ही अलग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप कंप्रेस्ड फाइल को अनकंप्रेस कर सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, इन सब की सारे क्लाउड स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने ऑफिस के या फिर अपने घर के लैन कनेक्शन को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 15 ऐप्स जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मुझे लगता है कि इसमें से 4 या 5 तो आपको अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगे।
इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे नए YouTube चैनल गाइडिंग टेक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है कि हम आगे जाकर भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।